जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। गुरु जी महाराज के पास बहुत सारे लोग आते थे तो वो सोचते थे इन्होंने तो एडिडास के शूज पहने हैं, ब्रांडेड टी शर्ट पहनी है, जब तक गुरु जी वहां गद्दी पे नहीं आते थे चोला पहन के, और ऐसी ब्रांडेड वॉच पहनी है, बहुत अच्छा सब कुछ है। तो वहीं बाहर ही अटक जाते थे। कुछ लोग तो नेगेटिव होकर चले जाते थे कि ये कैसे गुरु हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में इमेज गुरु की डिफरेंट होती है। देन कुछ लोग थे जो बैठे रहते थे फिर भी श्रद्धावान होकर, तब गुरुजी बताते थे कि मैं एक रसिक बैरागी गुरु हूं, रसों में रह के कैसे बैराग करना है वो बताता हूं। मैं तुम्हें ये नहीं कहता तुम अपनी फैमिली छोड़ दो, घर की ड्यूटीज छोड़ दो और मेरे पास आके बैठो। दुनियादारी पूरी निभाओ, फैमिली की ड्यूटीज पूरी निभाए। जैसे कि एक आंटी जी एक बार आ गई थी वहां पे, तो गुरुजी ने थोड़ा उनको डांट के बोला था कि घर में सास बीमार है, वहां पर रुकने की बजाय वो यहाँ पे आ गई है। तो गुरुजी इस बात का ध्यान करते थे कि कोई भी घर की ड्यूटी छोड़ करके और गुरुजी महाराज के पास ना आए, उस तरह से ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं। क्योंकि एक बार एक आंटी जी को गुरुजी ने ये भी कहा था, उन्होंने कहा मैं कौन सा पाठ करूं, तो गुरुजी ने कहा था घर की जो सारी ड्यूटीज कर रही है यही तो तेरा पाठ है। देन एक बार गुरुजी सबसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम, सभी उनके लिए एक समान थे। एक बार संगत बैठी थी तो सभी ने लंगर कर लिया, तो एक सेवादारी ने बोला गुरुजी अब आप लंगर करें, क्योंकि महाराज जी तब लंगर करते थे जब सब लंगर कर लेते थे। तो गुरुजी ने कहा नहीं, अभी एक सेवादार रहता है। तो सेवादारी ने कहा जितने भी सेवादार हैं उन सब ने लंगर कर लिया है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ, वहां दूर एक गाड़ी है, उस गाड़ी के पास एक सेवाधारी खड़ा है और उसने लंगर नहीं किया है। और वहां पे गए और देखा, वहां पे बुला के आए कि वो सेवादारी वहां खड़ा था। जब उस सेवादारी ने लंगर किया तब गुरुजी महाराज ने लंगर किया। तो ये है कि महाराज अपनी संगत को कितना प्रेम करते हैं। ऐसे गुरुजी हमेशा अपना टाइम टू टाइम बताते रहते थे कि कैसे सबको बराबर समझना है और सबसे कैसे सेम प्यार करना है। गुरुजी ने यह भी कहा कि जब तुम लंगर कराते हो या कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हो या क्या, तो अगर जो तुम्हारे ड्राइवर्स, घर में काम करने वाले या बाहर किसी को देना है तो उनको पहले दे दो, वर्कर्स को या क्या, उनको पहले निकाल के दो, उसके बाद तुम खाओ। वाइल टेकिंग द लंगर पहले उन लोगों को जूठा बचा हुआ नहीं देना है, पहले उनके लिए निकाल के उसके बाद ही लंगर खुद खाना है। ऐसा गुरुजी ने बताया। तो गुरुजी महाराज हमें टाइम टाइम पे गाइड करते हैं कैसे हमें क्या करना है। पुरानी संगत ये भी बताती है, वैसे तो नई पुरानी कुछ नहीं है, लेकिन जो संगत गुरुजी से मिली है उन्होंने ये भी बताया कई बार कि गुरुजी जब चलते थे तो उनके पाँव में धूल नहीं लगती थी, उनके शूज में कभी भी धूल नहीं लगती थी। तो एक बार एक संगत ने पूछा गुरुजी आपके पाँव में तो मिट्टी नहीं लगी, हम चल के आए हमारे पाँव में लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं जमीन तो 3 इंच उत्ते चलदा हाँ, मतलब 3 इंचेस ऊपर चलते हैं, ऐसा गुरुजी महाराज ने बताया। और ऐसा बहुत सारी संगत भी कहती है। तो परमेश्वर होने का एक एक प्रमाण तो हमारे महाराज ने हमें दे दिया है। ऐसे महाराज हमें अपने पास रखे हुए हैं, हमें अपने चरणों में जगह दी हुई है। कितना नतमस्तक होए, कितने दंडवत प्रणाम करें, सब कम है। फिर भी दिल से प्रणाम करके गुरुजी को बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।